जय हिंद बच्चों, आज हम जानेंगे कि सरकार के बारे में। सरकार कितने प्रकार की होती है, सरकार है क्या है। आज हम जानेंगे कि एमपी क्या होते हैं, एमएलए क्या होते हैं, एमएलसी क्या होते हैं और राज्यसभा के संसद क्या होते हैं। आज हम सारा कुछ जानेंगे। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। सबसे पहले हम जानते हैं सरकार के बारे में। सरकार कितने प्रकार की होती है बच्चों। सरकार कितने प्रकार की होती है, सरकार के बारे में जानेंगे बच्चों। सरकार जो होती है वो होती है बच्चों, दो प्रकार की सरकार होती है। दो प्रकार की सरकार होती है। एक कौन सा होता है, एक होता है केंद्र सरकार। पहली जो सरकार है बच्चों वो है केंद्र सरकार और दूसरी सरकार है राज्य सरकार। दूसरी सरकार है राज्य सरकार। अब केंद्र सरकार क्या है बच्चों, केंद्र सरकार है जो पूरे देश में कार्य करती है, वो होती है केंद्र सरकार। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य सरकार की। राज्य सरकार क्या होती है, जो देश के अंदर जितने भी राज्य हैं हमारे, उन हर एक राज्य में अलग कार्य करती है, ये होती है हमारी राज्य सरकार। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार, अब इनके तीन तीन अंग दोनों के होते हैं। अब इसके भी तीन अंग हैं, जैसे केंद्र सरकार के तीन अंग हैं। पहला अंग कौन सा है, पहला अंग है व्यवस्थापिका। पहला अंग है बच्चों व्यवस्थापिका और दूसरा अंग है वो है कार्यपालिका। दूसरा अंग है कार्यपालिका और तीसरा अंग है बच्चों वो क्या होता है, वो होता है न्यायपालिका। तीसरा अंग न्यायपालिका होता है। लेकिन इस संविधान में जो दिए हुए हैं अंग, जो दिए हुए हैं ये तीन हैं, जिनको हम स्तंभ भी बोलते हैं, जिनको हम स्तंभ भी बोलते हैं। आपको बताना है जो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये संविधान में दी हुई है इसके बारे में, तो इन्हें हम बोलते हैं संवैधानिक स्तंभ। अब चौथा स्तंभ और एक बना दिया गया है। चौथा स्तंभ जो है वो है पत्रकारिता। चौथा जो स्तंभ है बच्चों वो होता है पत्रकारिता। लेकिन पत्रकारिता जो है वो असंवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक क्या है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका, यह है संवैधानिक और पत्रकारिता असंवैधानिक है। अब बात करते हैं व्यवस्थापिका की। इसमें क्या आता है, इसमें आता है संसद। संसद आता है। कार्यपालिका के अंतर्गत क्या आता है, इसमें राष्ट्रपति आता है, मंत्रिपरिषद और इसके अंदर पीएम भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर। न्यायपालिका के अंदर सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ये इसके अंतर्गत आता है। बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं संसद की। किसके संसद की, जो केंद्र सरकार के बारे में बता रहे हैं। इसमें जो तीन हमारे जो स्तंभ दिए हैं, अब पत्रकारिता को मिलाकर के चार जो स्तंभ हो गए हैं, यही चार स्तंभ हमारे राज्य सरकार में भी होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र सरकार की। पहला जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्था का काम क्या होता है, कानून बनाना। अब कार्यपालिका का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो कानून बना है उसको फॉलो करना, उसको लागू करना, फॉलो करना। न्यायपालिका काम होता है कोई भी कानून का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ वो दंडित किया जाता है, सजा दी जाती है। और पत्रकारिता का क्या काम होता है, पत्रकारिता का काम होता है कि ये तीनों जो अंग हैं, जो स्तंभ हैं, वो सही ढंग से कार्य कर रहे हैं या नहीं कार्य कर रहे हैं, ये पत्रकारिता का होता है ध्यान रखना। और जनता की जो भी समस्या है इनके पास में लेके आना, समस्या को रखना, ये पत्रकारिता का काम होता है। आज क्या हो रहा है वो आप खुद जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले की व्यवस्थापिका संसद की। अब संसद की बात करते हैं। अब बात करते हैं केंद्र सरकार का जो सदन है, संसद है, जो सदन है वो द्विसदनात्मक है, वो है द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक है। और द्विसदनात्मक दो सदन कौन से हैं, पहला है कौन सा सदन है, पहला सदन है कौन सा, उच्च सदन। उच्च सदन है और दूसरा है निम्न सदन। दो सदन हो गए, एक है उच्च सदन और एक है निम्न सदन।
बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये आज सरकार के बारे में पूरा मालूम पड़ जाएगा, इस वीडियो में सारा कुछ मालूम पड़ जाएगा। एमपी, एमएलए, एमएलसी, विधानसभा के सदस्य, जो राज्यसभा के सदस्य, सब कुछ मालूम पड़ जाएगा आपके लिए। अब ये है पहला सदन, कौन सा है? उच्च सदन, और दूसरा है निम्न सदन। अब उच्च सदन क्या होता है? उच्च सदन होता है राज्यसभा, उच्च सदन होता है राज्यसभा। अब निम्न सदन क्या होता है? लोकसभा। निम्न सदन लोकसभा होता है। अब राज्यसभा के बारे में बता दें, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। किसका? राज्यसभा का। अब राज्यसभा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं व्यवस्थापिका के बारे में। व्यवस्थापिका में संसद जो है, संसद में 2 सदन हमने बताए हैं कि द्विसदनात्मक सरकार होती है, तो द्विसदनात्मक है, 2 सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन के अंतर्गत राज्यसभा है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और ये अप्रत्यक्ष तरीके से इनका चुनाव होता है। और बता दें इसका जो सभापति होता है वो राष्ट्रपति। अब बात करते हैं निम्न सदन में जो लोकसभा है, जिसको हम बोलते हैं एमपी। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसे हम एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं लोकसभा के जो सदस्य होते हैं। और जो लोकसभा का जो सदस्य में जो उसका जो अध्यक्ष होता है, जो चुना जाता है, जिसके ज्यादा एमपी जो आते हैं, इसके जो सदस्य आते हैं, जो ज्यादा वोट हासिल करते हैं, वही इसका चीफ होता है, जो अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद में, यही सिस्टम हमारा क्या होता है? राज्य सरकार के अंतर्गत होता है। जैसे हमने बताया था कि इसमें भी 4 हमारे स्तंभ दिए हैं, ऐसे ही राज्य सरकार में भी 4 हमारे स्तंभ होते हैं बच्चों। अब जैसे राज्य सरकार के बारे में बात करते हैं। अब जैसे यहां पर हमने बताया था कि ये भी द्विसदनात्मक, ऐसे राज्य सरकार भी क्या होती है? द्विसदनात्मक होती है। ये भी द्विसदनात्मक होती है। सदन कौन कौन से होते हैं? इसके भी 2 सदन हैं। कौन सा है? एक होता है उच्च सदन और दूसरा होता है बच्चों कौन सा? निम्न सदन। अब ये उच्च सदन होता है। अब उच्च सदन के अंतर्गत क्या आता है? अब हम बात कर रहे हैं राज्य सरकार की, ध्यान देना है। यही चीज हमने बताई थी किसके? केंद्र सरकार के बारे में, उच्च सदन और निम्न सदन। अब बात करते हैं द्विसदनात्मक सदन, किसके बारे में? राज्य सरकार के बारे में। अब ध्यान दें कि राज्य सरकार में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो एक सदनीय भी हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ राज्य में क्या है? द्विसदनात्मक भी है। तो द्विसदनात्मक के बारे में बात कर रहे हैं। उच्च सदन, उच्च सदन के अंतर्गत आता है, क्या आता है? विधान परिषद, विधान परिषद। अब निम्न सदन के अंतर्गत आता है विधानसभा। ठीक है बच्चों। अब द्विसदनात्मक होता है सदन राज्य सरकार का भी, एक होता है उच्च सदन और दूसरा होता है निम्न सदन। अब जो पहला उच्च सदन है वो होता है विधान परिषद, जिसको हम बोलते हैं एमएलसी। एमएलसी बोलते हैं विधान परिषद। अब निम्न सदन के अंतर्गत आता है विधानसभा, जिसे बोलते हैं एमएलए। एमएलए जिसे बोलते हैं। ठीक है। एमएलसी जो होता है, एमएलसी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसकी फुल फॉर्म होती है। एमएलसी का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और एमएलए का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अब एमएलसी जो चुने जाते हैं वो इनडायरेक्ट मींस अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं, और एमएलए वोट डालकर जनता के द्वारा चुने गए ये एमएलए होते हैं। ठीक है। अब यही चीज होता है, जो जिसके ज्यादा एमएलए आएंगे, इसमें जो इसका जो चीफ बनेगा वो कौन बनेगा? वो सीएम बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है, मुख्यमंत्री। अब यहां पर हमने बताया था निम्न सदन में, लोकसभा में जिसके ज्यादा एमपी होंगे वो क्या बनेगा? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनता है। तो ये चीज हो गई एमएलसी। एमएलए किसके अंदर? द्विसदनात्मक अंदर राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। उच्च सदन में विधानसभा होता है, वो एमएलसी होता है। निम्न सदन में विधानसभा होता है, एमएलए होता है। ठीक है। जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है। अब मंत्री की बात करते हैं। मंत्री जो होते हैं, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? मंत्री होते हैं बच्चों 3 प्रकार के। 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री। दूसरा होता है राज्य मंत्री,
राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं उपमंत्री। उपमंत्री, ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। उप मंत्री हो गए, ये राज्य मंत्री हो गए, ये केंद्रीय मंत्री हो गए। ठीक है बच्चों, अभी हमने आपको सिर्फ शॉर्ट में बताया है। सरकार 2 प्रकार की होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है। अब इसके स्तंभ 4 होते हैं, लेकिन 3 स्तंभ संवैधानिक होते हैं। एक स्तंभ पत्रकारिता जो होता है वो क्या होता है, असंवैधानिक होता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही राज्य सरकार के अंतर्गत भी क्या होते हैं, 4 स्तंभ होते हैं। कौन कौन से स्तंभ होते हैं इसके अंतर्गत, इनके अंतर्गत भी बता देते हैं। जैसे 4 कौन से होते हैं, पहला होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका, और चौथा से पत्रकारिता आ जाता है। ये इसके अंतर्गत होते हैं। ठीक है, और उसी में हमने बताया था राज्य सरकार के अंतर्गत द्विसदनात्मक सरकार होती है, इसके अंतर्गत हमने बताया था, लेकिन सेम होता है, केंद्र का और राज्य का भी सेम होता है। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बताएंगे 1 बाय 1 सारे को पूरा डिफाइन करेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।